हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर के बारे में कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 36.86% का। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 24.89% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 32.56% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 27.72% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 44 रुपया 11 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5376 करोड़ का। यानी कि अभी तक इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो 5376 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 67,116 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 11% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,88,469 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 60% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता है 6,87,147 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 129% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,860 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,94,797 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,09,320 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है आदित्य बिरला रियल इस्टेट लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, 361 वाम लिमिटेड फाइनेंशियल, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मिसेज वेक्टर्स फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, बीएससी लिमिटेड सर्विस, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कैपिटल गुड्स एंड एंजल वन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.8 और कैश पे है 1.2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 16.2, कैपिटल गुड्स 16.2, हेल्थ केयर 13.9, अदर्स 12.9, सर्विस 12.2, कंस्ट्रक्शन 9.3, कंज्यूमर स्टेप 7.3, कंज्यूमर डिस्टेक्नरी 6.2 और टेक्नोलॉजी पे है 5.6%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 41.65 और पीबी रेशियो 6.54।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपया का SIP करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 36.9, 3 साल में 24.9, 5 साल में 32.6 और एनुअल है 27.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 29.1, 3 साल में 20 और 5 साल में 30.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आपने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे कि आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो लमसम में जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7 साल का और SIP में जो टारगेट रहेगा 10 साल का। 7 साल लमसम, SIP 10 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके आसपास अगर हम लोग सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जितने सारे सिमिलर फंड्स है, एक दो सिमिलर फंड्स तो इनसे अच्छा है, लेकिन सबसे बेटर जो आज के डेट में स्मॉल कैप फंड देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फंड को जरूर आप अपने पोर्टफोलियो पे रखेंगे और इसको चेकआउट करते रहेंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अगर बात करें इनसे ज्यादा रिटर्न तो आप देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड भी दिया हुआ है, लेकिन आज के डेट में अगर आप एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं जिसकी स्टॉक होल्डिंग काफी मजबूत हो तो आप इन्वेस्टमेंट अपना बना सकते हैं इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर ही। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का। इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। ताहिर बादशाह अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 87,668 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 44 रुपया 11 पैसा। इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।